नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार विजेता एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम यहाँ पर विभिन्न सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे एसएससी, उसके बाद इंडियन आर्मी, बैंकिंग इत्यादि में गणित जो आपका एक विषय होता है उससे पूछे गए प्रश्नों को हम हल करेंगे। ये प्रश्न हम चैप्टर वाइज हल करेंगे, जिससे कि आपको निश्चित रूप से ये पता चलेगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इन टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपकी सटीक तैयारी भी होगी। तो इन प्रश्नों को हम उठाएंगे और इन प्रश्नों को बेसिक से लेकर एडवांस तक हम ले जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला जो हम टॉपिक लेंगे वो टॉपिक हमारा होगा प्रतिशत। प्रतिशत का हम चैप्टर उठाते हैं क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में परसेंटेज अर्थात प्रतिशत से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। टाइप वाइज सॉल्व करेंगे जिससे और अच्छे से हमको बात समझ में आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 25% को भिन्न के रूप में बदलिए। 25% को भिन्न के रूप में बदलिए। अब यहां पर देखिए 25% को भिन्न के रूप में बदलने को कहा गया है। तो 25% को यदि हमको भिन्न के रूप में बदलना है तो हम इसे भिन्न के रूप में कैसे बदल सकते हैं? तो देखिए 25% लिखा है तो सीधा हम इसे क्या कर देंगे, 25/100। 25/100 तो ये हो गया 25 एकम 25 और 25 चौक 100। तो 25% भिन्न के रूप में क्या हो जाएगा, 1/4। मतलब यहां पर ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो ये है, 50% को भिन्न के रूप में बदलिए। हम बेसिक क्वेश्चंस भी देखेंगे प्लस परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस को भी देखेंगे, दोनों को ही इसमें जोड़ा गया। तो 50% को भिन्न के रूप में बदलिए, अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया है। तो 50% को भिन्न के रूप में बदलना है तो याद रखिएगा, जब भी कोई परसेंटेज देता है, जैसे बोला 50%, तो 50% बोला है ना, तो ऊपर से जब परसेंट हटता है याद रखिएगा तो नीचे 100 लग जाता है। जब ऊपर से परसेंट हटता है तो नीचे क्या लग जाता है, 100 लग जाता है। तो 50 एकम 50 हो गया और 50 दूनी 100 हो गया। तो 50% भिन्न के रूप में कितना होगा, 1/2 होगा। ऑप्शन ए सही है और यहां दिया भी हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है टाइप 1 में 30% को भिन्न के रूप में बदलें। 30% को भिन्न के रूप में बदलें। तो यहां पर दिया गया है 30% और इस 30% को हमको क्या करना है, भिन्न के रूप में बदलना है। तो याद रखिएगा कि जब ऊपर से प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 लगता है। जब ऊपर से प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 लगता है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये कितना हो गया, 3/10। अब तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो 30% जो है, जो 30% जो है वो भिन्न के रूप में क्या होगा, भिन्न के रूप में क्या होगा, 3/10 हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं, 3/10 होगा ये। तो 30% भिन्न के रूप में अर्थात फ्रैक्शन के रूप में क्या हो जाएगा, 3/10। सही क्या था इसमें से, इनमें से कोई नहीं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फेसबुक, यूट्यूब, इसके साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप सभी का लिंक मिलेगा। उनसे हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। और हम ये सीरीज बंद नहीं करेंगे, ये सीरीज लगातार लाते रहेंगे हम। और प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को मैं यहाँ हल कराता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं हम टाइप 2 की ओर। टाइप 2 का पहला प्रश्न है, 2/5 को प्रतिशत के रूप में बदलिए।
तो 2/5 को प्रतिशत के रूप में हमें बदलना है। तो देखिए हमें क्या दिया है 2/5, तो 2/5 याद रखिएगा कि जब भी कोई फ्रैक्शन दिया जाता है, जब भी कोई फ्रैक्शन दिया जाता है और उसे हमें प्रतिशत के रूप में बदलना होता है ना, तो हम क्या करते हैं वहां पर 100 से उसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्यम शून्य। ठीक है, तो कितना हो गया 20 दूनी 40%, 20 दूनी 40%। इसका मतलब यह है कि 2/5 यदि हम परसेंटेज के रूप में बदले तो क्या होगा 40% होगा। ऑप्शन सी सही था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए हम टाइप 2 के अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो टाइप 2 का हमारा अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। यहां पर दिया गया है 1/5 को परसेंटेज के रूप में हमें बदलना है। तो दिया है 1/5, अब हमें इसे परसेंटेज के रूप में बदलना है, तो इसका गुणा किससे कर देंगे हम 100 से। मैं एक चीज यहां पर बता दूं, इसको ध्यान देना आप, जब भी आपको प्रतिशत दिया हो, जब भी आपको परसेंटेज दिया हो और परसेंटेज को आपको भिन्न के रूप में बदलने बोले, परसेंटेज को आपको भिन्न के रूप में बदलने बोले, तो आप 100 का भाग कर देना और इसका उल्टा करने बोले तो आप 100 का गुणा कर देना, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पर उसने कहा है कि 1/5 को परसेंटेज में बदलिए, तो 1/5 गुणा 100 हम कर देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्यम शून्य, तो 20 एकम 20, तो ये कितना हो गया 20%। इसका मतलब ये होता है कि 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 का मतलब 20% होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1/2 को प्रतिशत के रूप में बदलिए। तो 1/2 को हमको अब क्या करना है, परसेंटेज के रूप में बदलना है। सिंपल सी बात है, 1/2 है, फ्रैक्शन है, परसेंटेज में बदलना है, गुणा कर देंगे 100 से। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम शून्य, मतलब कितना हो गया 50 गुणा 1 कितना परसेंट, 50%। तो 1/2 का मतलब क्या होता है 50% होता है। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होता है 50% होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारा आ गया टाइप 3। थोड़ा सा क्वेश्चन अब लंबा होगा, है ना, तो चलिए समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप वाइज हम जितने भी एग्जाम्स में मैथ्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं इसी चैनल पर हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सोशल मीडिया का लिंक मिलेगा, उससे हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पूरी तरीके से फ्री है वीडियोस आपके लिए, तो यहाँ पर आप उन वीडियोस को फ्री में देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। टाइप 3 में आते हैं हम। टाइप 3 में है, यहां से देखिए थोड़े से क्वेश्चन लंबे होंगे अब, लेकिन हम सरलता से इनको सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, एक आदमी की सैलरी 10,000 रुपए प्रति माह थी, इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, तो अब उसकी सैलरी कितनी है। ऑप्शंस दिया है 11,000, 12,000, 13,000, इनमें से कोई नहीं, ऐसा करके इसने ऑप्शन दिया है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी सैलरी होगी कितनी। तो उन्होंने क्या कहा, प्रश्न में कहता है ये कि एक आदमी की जो सैलरी है वो 10,000 रुपए है। तो एट प्रेजेंट में उसकी जो सैलरी है, एट प्रेजेंट में जो उसकी सैलरी है वो कितनी है, 10,000 रुपए है। 1 2 3 4, 10,000 रुपए। अब इस 10,000 में 20% की वृद्धि की जाती है, तो 10,000
गुणा 20। 20 और परसेंट मैंने बताया था, देखिए ऐसा लिखना है इसको, देखो समझने के लिए ऐसे करना 10,000। चलो मैं और एक बार और एक बढ़िया से आपको समझाता हूं, इसको इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये बता। तो उसने क्या बोला, 10,000 सैलरी है। अब 10,000 सैलरी है तो 10,000 का 10,000 का 20% बढ़ा, 10,000 का 20% बढ़ा। तो देखो 10,000 का 10,000 लिख देना आप, का की के कहीं पर भी बोलेगा ना तो गुणा होता है उसका मतलब, गुणा 20। ठीक है, और परसेंट हटता है ना तो याद कर लेना कि नीचे में 100 लगता है। परसेंट हटता है तो नीचे में क्या लगता है, 100 लगता है। अब इसको काट लो, देखो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो अब कितना बचा, 1,000 गुणा 2 मतलब कितना हो गया, 2,000। कितना हो गया, 2,000। तो इसका मतलब है कि उसकी सैलरी 20% बढ़ी, मतलब कितनी बढ़ी, 2,000 रुपए बढ़ी। तो पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 10,000, और 2,000 बढ़ने के साथ ही अब उसकी सैलरी कितनी हो गई, 10 और 2 12,000। ठीक है, उसकी सैलरी कितनी हो गई, 10 और 2 12,000 रुपए, है ना। कितनी हो गई, 10 और 2 12,000। ठीक है, और है ऐसे क्वेश्चंस हम देखते हैं, पूरा एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक पूरे में क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करा दूंगा। एसएससी सीजीएल तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दूंगा जो टफ माना जाता है एसएससी में। तो कोई इशू होगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ग्रुप्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं आलोक कुमार आपके साथ इसी प्रकार से लगातार बना रहूंगा, आपकी सफलता सुनिश्चित होने तक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न को जब हम देखते हैं तो अगला प्रश्न जो है वो है, रमेश की आय 20,000 रुपए प्रति माह थी, इनमें किन्हीं कारणों से 20% की कमी कर दी जाती है, तो बताओ कि रमेश की प्रति माह आय कितनी है। तो चलो देखते हैं। तो यहां पर जो दिया हुआ है वो ये दिया है कि रमेश की जो आय थी, ठीक, आय शब्द दिया है, रमेश की जो आय थी वो कितनी थी, 20,000 रुपए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 20,000 रुपए। अब बोलता है किन्हीं कारणों से आय 20% की कमी कर दी जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि 20,000 का 20% कम हुआ है, तो 20,000 का 20%, तो 20,000 का मतलब गुणा 20%, तो 20 और बटा में क्या जाएगा, 100। दो जीरो कट गए, दो जीरो कट गए, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4,000, 2 दूनी 4,000, मतलब 4,000 रुपए कम हो गया। तो 20,000 रुपए उसकी सैलरी थी, और 20,000 रुपए में से कितना कम हो गया, 4,000 रुपए कम हो गया। तो यदि 20,000 में से 4,000 रुपए कम हो गया तो उसकी सैलरी कितनी बची, तो कितनी बची, 16,000 रुपए बची। ठीक है, और यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक, देखिए कोई भी टॉपिक ना कठिन नहीं होता है, टॉपिक सरल होता है। पढ़ने का तरीका यह है, एकदम बेसिक से चालू कीजिए और धीरे 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 उसका लेवल आप बढ़ाइए, तो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मैथ्स जो है मैं आपको बता दूं स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इसमें, और लगातार आपको वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आ गए हम टाइप 4 में, पूरा टाइप वाइज अपन कराएंगे ताकि कहीं भी प्रॉब्लम या इशू ना आए। ये वाला जो है ना, ये अक्सर एसएससी में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। मेरे को एक बार याद भी है कि एसएससी का मैं पेपर देख रहा था, उसमें आया था 50% का 50% कितना होता है। खैर हमने और कुछ क्वेश्चंस बना दिए हैं ताकि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहां पर दिया है, देखिए 25% का 25% बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या दिया है,
25% 25% का 25% का 25%, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं इक्वेशन बनानी कैसे। 25% का 25%, तो 25% तो 25 और नीचे में कितना लग गया 100, क्योंकि ऊपर परसेंट हटता है तो नीचे 100 लगता है। का मतलब गुणा, फिर 25% तो 25 और नीचे में कितना लग गया, ऊपर से परसेंट हटा तो नीचे 100 लग गया। अभी क्या हो गया, 25 एकम 25 और 25 चौक 100 गुणा 25 एकम 25 और 25 चौक 100, तो कितना हो गया 1/4 चौक 16। तो इसका सही आंसर क्या होगा 1/16। ऑप्शन नंबर सी सही है, यहां बी आ गया है गलती से, ऑप्शन नंबर सी सही है यहां। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आगे और देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। मतलब एक ही टाइप का जो क्वेश्चन है ना, हम लोग 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जिससे ना 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा एक ही टाइप में, तो उससे क्या होगा आपको ना एकदम क्लियर हो जाएगा और बहुत बढ़िया से वो टॉपिक क्या हो जाएगा पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। आप प्रॉपर नोट्स बना लेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाँ, यही वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कैसा है देखो, तो 50% का 50% कितना होता है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं कई जगह देखा हूं इसे। तो 50% का 50%, तो 50% का 50%, 50% का 50%, तो देखो 50 का 50 आ गया, परसेंट हटा तो नीचे क्या लगा 100, का मतलब गुणा होता है। 50 आ गया, ऊपर से परसेंट हटा तो नीचे कितना लगा 100। अब इसको आप काट लो, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, फिर 50 से कम 50, अब 50 दूनी 100। अब इसको गुणा कर दो, तो एक एक कम एक और 2 दूनी 4, तो 50% का मतलब कितना हो जाएगा 1/4। मतलब यहां ऑप्शन ए क्या हो सकता है, सही हो सकता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम बनाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ना मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं, आपको किस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले पढ़ना है, मतलब कौन से टॉपिक को पहले करना है। यदि आपको ऐसा लगे कि सर ये टॉपिक पहले करा दो आप, तो बिल्कुल वो भी आप कमेंट में लिखिएगा, तो उस टॉपिक को हम पहले ले आएंगे, पहले करा देंगे। ठीक है, प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी उसको पहले करा सकें, है ना। तो चलिए अगले अपन टाइप पर चलते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया है, प्रश्न को देखिएगा आप। और क्या किया गया है, 80% का 20% कितना होता है। 80% का 20% कितना होता है। तो 80% का 20% कितना होता है, थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप मेथड से चलेंगे तो कोई भी चीज कठिन यहां पर नहीं है। तो 80% का 20%, तो 80% 80% का 20%, 80% का 20%, 80 का 80% हटा तो नीचे क्या लगा 100, का मतलब गुणा 20%, तो 20 का 20 और परसेंट हटा तो कितना लगा 100। तो देखो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100 गुणा 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। आई बात समझ में। देखो फिर से देख लो, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, तो 4/5 आया। 20 एकम 20 और 20 चौक 100, तो 20 पंचे 100, सॉरी 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, तो कितना आ गया यहां पर 1/5 आया। तो क्या हो जाएगा, 4 का 1 से गुणा होगा तो 4 एकम 4, और 5 का 5 से होगा तो 5 पंचे 25, है ना। तो यहां पर भी ये ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन सही क्या होना चाहिए 4/25। तो याद रखिएगा कि
ये ऐसा क्यों लिख के दिया गया है यहां समझिएगा। ऐसा इसलिए लिख के दिया गया है कि यदि आप मेथड से सॉल्व करेंगे और मान लीजिए इन केस आंसर गलत भी दे दिया गया है तो भी आप कंफर्म बता सकते हो नहीं सर इसका आंसर तो यही होगा, जो दिया गया है वो गलत। ठीक है, तो चलिए अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। टाइप 5 की ओर आते हैं। तो टाइप 5 की ओर आते हैं और टाइप 5 के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये ऐसा वाला रेलवे में पूछता है, रेलवे में अक्सर ये क्वेश्चन आता है ऐसा, और एसएससी में तो खैर वो देता ही है। तो ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं अब कि ये कैसे बनते हैं और इनको कैसे करना चाहिए। फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोग से, चैनल को प्लीज अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें ये पता चले कि रिस्पांस मिल रहा है, हमें और वीडियोस डालने हैं। वैसे तो हम रुकेंगे नहीं और लगातार वीडियोस को डालते रहेंगे, अब ये चीज रुकने वाली तो है नहीं। ठीक है, अब यहां पर क्या देता है, देखिए कि राम की आय श्याम की आय से 10% कम है। राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इसमें दो शब्दों का यहां पर जो उपयोग होता है उससे प्रश्न को पकड़ा जाता है। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कम करना ज्यादा करना है। तो पहली लाइन में कम दिया है, दूसरी लाइन में अधिक दिया है, समझना। पहली लाइन में कम दिया है, दूसरी लाइन में अधिक दिया है। तो आप हमेशा एक बात याद रख लेना कि यदि पहली लाइन पर मतलब पहले स्टेटमेंट में कम दिया है तो आपको कम ही करना है। तो कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है, तो अपन कमी को निकालेंगे। तो देखिए कितने प्रतिशत कम है उसने कहा, तो उसने कहा कि 10% कम है, इसलिए हमने 10 लिख लिया। क्योंकि बात प्रतिशतता की है इसलिए गुणा 100 हो गया। और कितना कम है, तो जो भी कमी होगी वो 100 में से कमी होगी, तो 100 माइनस 10। फिर से एक बात समझ लेना, 10% कम है इसलिए 10, प्रतिशतता का 100, और क्योंकि जो कमी है 10 वो 100 में से कमी है 10, तो इसलिए क्या हो गया 100 माइनस 10। तो अब ये क्या हो जाएगा, 10 गुणा 100 बटे 90। ठीक है, तो क्योंकि 100 में से 10 गए तो 90 बचते हैं। अब क्या होगा, यहां एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 10 गुणा 10, तो 10 दहाई 100, 100/9। तो 100/9 है तो भाग दे के बता देते हैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन में। तो 100/9, तो 9 एक कम 9, बचा कितना एक जीरो, फिर 9 एक कम 9, बचा कितना एक। तो इसका आंसर क्या होगा, 11 सही 1/9। याद रखना, इसको ऐसा लिखते हैं, पहले ये फिर ये और फिर ये। 11 सही 1/9 इसका सही उत्तर है। तो 11 सही 1/9%, ऑप्शन बी यहां पर सही है। फिर से मैं आपको एक बात रिपीट कर दूं, इसमें डाउट होता है, देखिए गलती से इसमें एक ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसमें यहां प्लस होता है और यहां क्या होता है कमी और अधिकता दोनों बोलता है। तो आपको क्या करना है, पहला जो लाइन है ना, पहला जो स्टेटमेंट रहेगा उसमें यदि कम बोला पहले लाइन में तो कम करना है, यदि पहले लाइन में अधिक बोल दिया तो अधिक। वो भी क्वेश्चन है, अभी देखना वो भी। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो बेसिक टू एडवांस पूरे क्वेश्चंस हम यहां पर आपको कराते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हाँ, ये वाला मैंने भी एक बार रेलवे का एग्जाम दिया था, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन आया भी था, ये चीनी वाला। और जो पहले दिए होंगे ना रेलवे की एग्जाम, तो उसमें अक्सर उन्होंने देखा होगा ये चीनी वाला क्वेश्चन, चीनी का दाम घट गया बढ़ गया, ये अक्सर देता है। चीनी करके देता है या अनाज करके देता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना। तो क्या दिया है, चीनी का दाम 20% कम हो गया। देखो वही बात है, पहली लाइन पे क्या बोला, कम हो गया। चीनी का दाम
20% कम हो गया, तो अब पहले जितने खर्च में कितने प्रतिशत चीनी अधिक प्राप्त होगी, तो दूसरा लाइन में अधिक बोला। हमको हमेशा पकड़ना किसको है, पहले लाइन को। पहले लाइन में कमी बोला तो माइनस, पहले लाइन में अधिकता बोला तो प्लस। तो चीनी का दाम 20% कम हो गया, तो कितना कम हुआ, तो 20%, तो आप 20 लिख लो। प्रतिशतता का 100 बटे क्या बोलता है, 20% कम हुआ, तो 100 में से 20 को क्या कर दो आप, माइनस कर दो। अब देखो क्या हो गया, तो ये हो गया 20 गुणा 100 बटा क्या, 80। अब इसको आप कर लो, 20 से कम 20, 20 चौक 80। ठीक है, आई बात समझ में, 20 से कम 20, 20 चौक 80। अगर नहीं आया समझ में तो मैं एक बार और काट के बता देता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो फिर से मैं करके बता दे रहा हूं आपको, इतना तो समझ में आया ना। तो 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो कितना परसेंट आ गया, 25%। ये 25% है ना, वो गलती से बीच में पॉइंट लग गया है। कितना परसेंट, 25%। 25%, तो हमारा आंसर क्या होगा, 25% होगा। ठीक है, तो कितने प्रतिशत अधिक मिलेगा चीनी, 25% अधिक मिलेगा चीनी। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम आगे देखते हैं, और आज इस वीडियो का अपना लास्ट टाइप को देखते हैं। अच्छा लगेगा तो चैनल को प्लीज लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हमें यह पता चले कि आपको पसंद आ रहा है, और जल्दी जल्दी वीडियोस तो आएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे। ठीक है, और हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो यूट्यूब तो आपको इसके बारे में बताएगा ही, आपको नोटिफिकेशन भेजेगा ही, हम उस ग्रुप में भी वीडियोस को डाल देंगे, जिससे कि आप तुरंत इन वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए अब अपन अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो अगले टाइप की ओर हम बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है, हम ये भी कर लेते हैं। चलो अगले टाइप पे जाने से पहले ये एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एक जमीन के दाम में 20% की कमी कर दी गई। ठीक है, 20% की कमी कर दी गई, 20% की कमी, हाँ ये शब्द को पकड़ना है, कमी कर दी गई। तो बताओ कि उसके दाम में कितने प्रतिशत, उसके दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाकर 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 बोला है, लेकिन पहले में कमी बोला है। तो पहले में यदि कमी बोला है तो हम क्या करेंगे, कमी करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो 20% की कमी की गई, तो यहां पर आ गया 20 गुणा 100। अच्छा, फिर 20% की कमी की गई, तो 20 माइनस, सॉरी 100 माइनस 20, तो अब कितना हो गया देखो, तो ये हो गया 20 गुणा 100, और 100 माइनस 20 मतलब कितना हो गया, 80। सेम वही क्वेश्चन है ना, वो बस क्या किया, शक्कर की जगह चीनी, शक्कर सॉरी चीनी की जगह जमीन का हो गई। 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20, 25%। तो यहां पर भी बी, हाँ बिल्कुल सही है, यहां पर 25%। तो इसका आंसर क्या होगा, 25% होगा। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको कुछ क्वेश्चन हल कराए, कुछ टाइप हल कराए, और अभी हम कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, प्रतिशत का टॉपिक देख रहे हैं। प्रतिशत, प्रतिशत का टॉपिक देख रहे हैं। तो ये जो प्रतिशत का टॉपिक है, इसमें मैं टाइप वाइज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को लेके आऊंगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न एग्जाम में आपको उपयोग में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए अपनी, है ना। और अगले जो वीडियो में मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। फिर से मैं एक बात रिपीट कर लूं कि आप इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें दिए गए लिंक से हमारे ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करिएगा,
जिससे कि सीधे हम वीडियोस आपको भेज सकें। तो मैं आलोक कुमार आपसे फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए।